में भारत सरकार ने रुपया को डिजिटल रुपया बदल दिया है। क्या है डिजिटल रुपया, कैसे काम करती है, तो इसको बारीकी से समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा शुरुआती चरण में बात करेंगे कि मुद्रा की क्यों जरूरत पड़ी। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले मुद्रा जब नहीं थी तो वस्तु से वस्तु की लेन देन होती थी। अपनी आवश्यकता की वस्तु के लिए अपने पास उपलब्ध वस्तु को दे के एक दूसरे का काम चलता था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु की आदान प्रदान से होती थी। इसकी एक झलक एक अगली स्लाइड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे जूते से बैग की बदले हो रही है, साइकिल खरीदने के लिए क्या क्या वस्तु चुकाई जा रही है, यहाँ पे फल खरीदने के लिए मुर्गी लेके आया हुआ है एक शख्स। ऐसे में आज के इस हाल ही में गांव में भी कभी समय तक आप देखते हो किराना दुकान में धान गेहूं ले जाके लोग अनाज से कुछ वस्तु खरीद के लाते थे, यानी कि उस वस्तु की कीमत के बराबर की कीमत वाली चीज की वस्तु लेते थे। तो जब मुद्रा नहीं थी तो इसी तरीका से सर्वाइव करना पड़ता था, इसी तरीका से आदान प्रदान करना पड़ता था। लेकिन सोचिए कि इससे अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट पड़ सकता है, बहुत धीमी जाएगा, व्यापार नहीं हो पाएगा, बहुत तरीका से दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके लिए धीरे धीरे एक सांकेतिक मुद्रा बनाया गया, जिसकी निगरानी सरकार के देखरेख में सांकेतिक मुद्रा बनी। वस्तु की कीमत के अनुसार एक सांकेतिक मुद्रा बनाया गया। जैसे स्टार्टिंग की बात करें तो कौड़ी फूटी कौड़ी चला, जैसे कि बात कर ले कि कौड़ी के बाद दमकी आया, दमकी से धेला बना, धेला से पाई बना, पाई से पैसा बना, पैसा से आना बना, जैसे कि 4 आना 8 आना, यहाँ तक तो आप सुने भी होंगे, जिसकी प्रचलन अब बंद हो गई है। अब रुपया बना, उसके बाद में रुपया से क्रेडिट कार्ड बना, डेबिट कार्ड बना, बिटकॉइन बना। ऐसे ही मतलब धीरे धीरे मुद्रा प्रणाली को आसान करते गया, यानी कि पहले कितनी कठिन थी वस्तु से वस्तु बदलना, धीरे धीरे उसकी संकेत देना शुरू कर दिया गया। संकेत में भी कुछ अब मॉडिफाई करते करते कुछ बड़ी मुद्रा बनाई गई, कुछ बड़ी वस्तु के लिए, छोटी वस्तु के लिए, यानी कि इस प्रकार से सिक्के के मुद्रा से अब कागजी मुद्रा आ गई। और कागजी मुद्रा में भी पंख आ गई, जबकि बैंक में जमा होने के बाद में आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मिलने लगा। आप पैसे को कहीं से भी निकाल सकते थे, या फिर किसी को पेमेंट भी आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर पाते थे। यानी कि यहाँ भी अब ये कागजी मुद्रा आपको नहीं देने होते थे, क्योंकि यहाँ पे ये काम अब करता था बैंक। आपकी मुद्रा यहाँ पे जमा होती थी और एक कार्ड के माध्यम से अब कहीं भी शॉपिंग कर पाते थे, यानी कि आपकी धीरे धीरे मुद्रा का काम और भी आसान यहाँ पे होते गया। ऐसे में ही और भी आसान कर दिया गया जब यहाँ पे एंट्री होता है ऑनलाइन पेमेंट मोबाइल के माध्यम से, यानी कि एक यूपीआई की एंट्री होती है। हर एक चीज़ शॉपिंग आप सब कुछ अपने मोबाइल से कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे भी काम करता था बैंक, क्योंकि आप जिसको पेमेंट करते थे उसका भी बैंक में खाता होना जरूरी था। आप भी पेमेंट करने के लिए बैंक में खाता होना जरूरी था। आपकी सारी डेटा लेन देन की सारी कार्य एक बैंक के देखरेख में बैंक के द्वारा ही होती है। ये है यूपीआई का काम। अब बहुत लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि जब यूपीआई है तो ये डिजिटल पेमेंट लाने की क्या जरूरत थी, काम तो ठीक ही चल रहा है, सही में चल रहा था। लेकिन यहाँ पे आप कई दुकान पे अभी भी यूपीआई पेमेंट के लिए जाते होंगे तो लोग फिजिकल रुपए लेना पसंद करते होंगे कि हमें यूपीआई नहीं चाहिए, हमें ऑनलाइन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी कितनी की ट्रांजैक्शन हो रही है, सारा बैंक आंकड़ा ले रहा है। ऐसे में लोग अपनी प्राइवेसी को छुपा के रखने के लिए फिजिकल पैसे को पसंद कर देते, यानी कि अब तरह तरह के यूपीआई पेमेंट के माध्यम से फोन पे, गूगल पे, भीम, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, अलग अलग माध्यम से, जैसे कि आप मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके इसमें भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिजिटल रुपए में भी क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क बहुत है दोनों में, डिजिटल पे में और यूपीआई में। यहाँ पे इसको आसानी से और भी समझते हैं तो आप देख सकते हैं एक डिजिटल पे जहाँ पे एक रुपया की सिंबॉलिक दे रहे हैं, एक रुपया भेज सकता है, यानी कि आप एक फिजिकल रुपए को डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपको फिजिकल रुपए की सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ पे आपको और भी स्पष्ट होगा, ये एक कागज़ की जो रुपया है इसको अब डिजिटल रुपया बना दिया गया, इसी रुपया को रूपांतरित कर दिया गया, क्योंकि एक कागजी रुपया फटने का, कई एक तरीके का चोरी बाजारी, कई एक तरीके का गबन हो जाता था, कहीं खो जाता था, या फिर रुपया चलते चलते कहीं जाके स्टोर हो गया। इस तरीके से कहीं से भी कई तरीके की बात होती थी, इसको मतलब चोरी, इस तरीके की बात को सिक्योर किया गया। यहाँ पे एक कागज़ के रुपए को एक डिजिटल रुपए का रूप दे दिया गया। यहाँ पे आप और भी आसानी से समझे तो जैसे आप कागज़ के रुपए को इस बटुए यानी कि इस पर्स में, पॉकेट में जमा करते थे, लेकिन फ़र्क इतना ही रहेगा कि उस पैसे को आप यहाँ नहीं जमा करके अभी यहाँ पे जमा कर पाएंगे एक डिजिटल बटुए में, एक डिजिटल
वॉलेट में जमा कर पाएंगे। वॉलेट के हिंदी होता है बटुआ, तो आप डिजिटल वॉलेट में यानी कि पॉकेट, यहाँ पे आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा कि एक यूपीआई और डिजिटल रुपये का फर्क आपको समझ में आ जाएगा। यूपीआई के जितने भी पैसे ट्रांजैक्शन होते थे एक बैंक के माध्यम से, यानी कि आप उसी को पैसे जिसकी बैंक में खाता है और अपने बैंक से उसके खाते में पैसे डाल दिए, यानी कि खाते से खाते पैसे की ट्रांजैक्शन होती थी जिसका सारा रिकॉर्ड एक बैंक के पास होता है और आप उस व्यक्ति को एक बिल के तौर पे दिखा देते थे कि पेमेंट चला गया इतना रुपए। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि आपको बैंक के माध्यम से वो नहीं होके आपको एक पॉकेट अलग दे दिया गया, यानी कि जैसे सेम समझिए कि आप जैसे अपने पॉकेट का इस्तेमाल करते थे, पर्स का इस्तेमाल करते थे उस पैसे को रखने के लिए, वैसे ही अब उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन में ऐप रहेगा, एक डिजिटल वॉलेट रहेगा, उसमें जमा होगा, ना कि वो बैंक खाता के माध्यम से होकर जमा होगा, बस उस वॉलेट में जमा होगा। और इस पैसा को जैसे आप हाथ से भेजते थे किसी व्यक्ति को, अब वहीं फ़ोन के माध्यम से भेजेंगे। सेम वही समझिए कि आप उसको रुपया ही दे रहे हैं, लेकिन उसके पॉकेट में ना जाके वो रुपया सिक्योर रूप से एक वॉलेट में जमा हो रहा है। अब वो व्यक्ति वॉलेट वाले पैसे को चाहे तो अपने बैंक में रखे, ना चाहे तो वॉलेट में ही रखे। बात वही हुआ कि आप अपने रुपए को चाहे तो बैंक में केसीसी वगैरह कहीं भी जमा करें, कोई फंड खोले, कोई स्कीम ले, आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन नहीं चाहे तो आप पैसे को अपने घर में पॉकेट में रखें, वैसे ही एक डिजिटल बटुए में उस पैसे को रखें। मतलब इसी तरीके की थीम पे काम की गई है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यानी सोचने कहने का मतलब है कि आपका जो फिजिकल रुपए हुआ करते थे, बस उसी रुपए को डिजिटल बना देंगे, सारा प्राइवेसी आपका उसी की तरह रखने का काम किया गया है इसमें। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी एक यूपीआई का और एक डिजिटल रुपए का फर्क, डिजिटल रुपए इन इंडिया। तो यहाँ पे अब बात कर ले कि दोस्तों इसको प्रचलन में कब से शुरू किया गया। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप बात करें कि होलसेलर के लिए नवंबर में इसको शुरू कर दिया गया, लेकिन रिटेलर के लिए, सभी के लिए, यानी आम जनता, आम छोटे मोटे दुकानदार, सबके लिए प्रचलन के लिए 1 दिसंबर 2022 से शुरू किया गया है। परंतु ये आरबीआई का पायलट प्रोजेक्ट है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, इसमें टेस्टिंग के लिए अभी चल रहा है। कोई भी तरीके की गड़बड़ी आएगा फिर रोक इसमें सुधार होगा, फिर चलेगा। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट चलाने से पहले इसकी गड़बड़ी, खामियां लोगों में उतार के देखी जाती है, तब इसको पूरी तरीके से प्रचलन में लाया जाता है। एकाएक नहीं छोड़ा जाता है, कोई दिक्कत हो जाए तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों बात करें इससे बचत क्या होगा, जैसे पहले पैसे की छपाई में खर्च बहुत लग जाती थी और 4 साल पे लगभग कोई नोट फट फुट जाता था। ऐसे में एक रुपए की लाइफ 4 साल मानी जाती है। तो आप यहाँ पे आंकड़ा की बात करें तो एक 100 रुपए की नोट की छपाई में 17 रुपए तक की खर्चे हो जाते हैं। इस प्रकार से पूरी नोट की छपाई में 4,984 करोड़ रुपए की खर्च होती है। जैसे जैसे नोट फटते जाता है वैसे वैसे फिर छापने पड़ते हैं, फिर नए नोट छापने पड़ते हैं। इस तरीके से ये खर्च भी बढ़ती थी, वो भी कम हो जाएगा। और इसको इस विश्वास के साथ लाया गया कि ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो 2019 तक मात्र 100 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, लेकिन 2022 तक एकाएक से इतनी बढ़ोतरी हुई कि 12 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन हो गए। कहीं ना कहीं संकेत देखा गया कि लोग ऑनलाइन की तरफ पूरी तरीके से अग्रसर आ गए हैं, यानी कि अब डिजिटल रुपए की यूज करने में आसानी से यूज कर पाएंगे। और ये दोस्तों एक पहला भारत का ही नहीं है, कई अन्य देशों में डिजिटल करेंसी लागू कर दिया गया है। और दोस्तों बता दें कि डिजिटल करेंसी आपको क्रिप्टो करेंसी से भी एकदम अलग है। वो इसलिए अलग है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई माई बाप नहीं होता है, कोई उसकी रखवाला नहीं होता है, वो अपने आप फ्लक्चुएट करता है। उस करेंसी का मोल भाव बढ़ता है, घटता है, वो एक मतलब फ्लक्चुएशन करते रहता है। लेकिन ये आपका जैसा फिजिकल रुपए की वैल्यू होती थी वैसे ही आपकी इसकी वैल्यू होगी। इसका रखवाला भी है, जैसे आपके फिजिकल रुपए की लिमिट से छपना, नंबर से छपना, सीरियल से छपना, वैसे ही भी इसमें भी उसकी पूरी तरीके से कितने रुपए छपेंगे, कितने रुपए मतलब जाएंगे, कितने रुपए की प्रचलन होगी, ये सारी डेटा आपको सरकार के देखरेख में ही रहेगी। यानी अब आसानी से समझ गए कि डिजिटल रुपए यूपीआई पेमेंट से भी अलग है और क्रिप्टो से भी अलग है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप स्पष्ट तौर पे बहुत कुछ समझ गए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद, नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल लेंगे आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय।